अनजाना कॉल। रात बहुत अंधेरी थी और जंगल भी बहुत घना था। इस घने जंगल से होकर रास्ता गुजरती है पालमपुर जाने का। लोग रात में इस जंगल के रास्ते को तय करना पसंद नहीं करते। कई अनहोनी वाकया घट चुकी थी। कुछ लुटेरे इस जंगल के अंदर अनजान जगहों में छुपे रहते थे, जो रात में आती जाती गाड़ियों को अपना शिकार बनाते और पूरी तरह लूट लेते। इसी रास्ते से आज आ रहे थे शिवम और मीनाक्षी। उनकी नई नई शादी हुई थी। चलो आज रात के ड्राइव का मजा लेते हैं। पालमपुर के जंगल वाले रास्ते से होकर रात का नजारा देखते हुए हम ड्राइव का आनंद लेंगे। हाँ चलो, बहुत दिन हुए रात में हमने अपनी गाड़ी में सफर नहीं किया। रात में जंगल से जाने पर जंगली जानवर दिखने का मौका मिल सकता है। ये भी अपने आप में एक एडवेंचर ही तो है। वो दोनों नए थे, इलाके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो रात को निकल पड़े जंगल में ड्राइविंग का आनंद उठाने। ड्राइविंग करते हुए शिवम ने कहा, सचमुच रात में जंगल का एक अलग सा माहौल होता है। लगता है जैसे जंगल में अनगिनत अनजान जैसे प्राणी चारों तरफ घूम रहे हो। सबकी अपनी अपनी आजादी है। लेकिन जरा सावधानी से गाड़ी चलाओ। बेचारे नासमझ जंगली जानवर हमारी गाड़ी के सामने आकर जख्मी हो सकते हैं। इक्का दुक्का ही गाड़ी आ जा रही थी। हल्की चांद की रोशनी जंगल का माहौल और भी प्यारा बना रहा था। तभी अचानक से लगा गाड़ी का टायर पंचर हो गया। शिवम ने गाड़ी को संभाला और रास्ते के एक किनारे पर खड़ा कर दिया। उतरकर उसने देखा तो गाड़ी का टायर एकदम सही था। उसमें कोई पंचर नहीं हुआ था। उसने गाड़ी का बोनेट खोला तो देखा इंजन ने जवाब दे दिया है। अब क्या होगा शिवम? इस घने जंगल में हम इस गाड़ी में कैसे रहेंगे? कोई मैकेनिक तो सुबह से पहले यहाँ आ भी नहीं पाएगा। हमें क्या रात भर इसी जंगल में रुकना पड़ेगा? मैं कोशिश करता हूँ किसी मैकेनिक से बात करने की। तभी अजूबा हो गया। एक अनजान नंबर से उसके फोन में रिंग आया। पहले तो उसने सोचा इस वक्त अनजान नंबर से फोन आया, ये कौन हो सकता है? उसने कॉल रिसीव किया। मैं जानता हूँ आपकी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है। बिना मैकेनिक के वह ठीक नहीं होने वाली है। मैं एक मैकेनिक हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। डरने की कोई बात नहीं। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक व्यक्ति कहीं से निकल आया। उसका चेहरा मफलर से ढका हुआ था। उसने कहा, मैं मैकेनिक हूँ, मैंने फोन किया था आपको। कार की जांच करता हूँ अभी। उसने ज्यादा कुछ बोले कार को आधे घंटे में ही ठीक कर दिया। जी आपके कितने पैसे हुए? इतना कहकर शिवम ने आसपास नजर दौड़ाई। वो मैकेनिक कहीं भी नहीं था, जैसे कोहरे में गायब हो गया हो। घबराकर दोनों जल्दी से कार में बैठे और सीधे शहर आ गए। जंगल वाली बात जब उन लोगों ने दोस्त को बताई तो मिथुन बोला, तू नसीब वाला है शिवम। कुछ साल पहले उस मैकेनिक की कार जंगल में बिगड़ गई थी। जंगल के लुटेरों ने इसका फायदा उठाकर उसे लूटकर उसके बीवी बच्चों समेत उसे जान से मार दिया था। वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। उस हादसे के बाद से उनकी आत्मा जंगल में बिगड़ जाती कारों की मरम्मत करके लोगों की जान बचाती है। जंगल में लुटेरे उनकी आत्मा के डर से पास नहीं भटकती है। शिवम ने अचानक से देखा उसके फोन से वो अनजाना नंबर भी डिलीट हो चुका था, जिस नंबर से मैकेनिक ने उस दिन जंगल में कॉल करा था। काली रात के पिशाच। मेघा अपने पति मनोज और बच्चों के साथ रहती थी। वो हर साल दिवाली अपने मायके जाकर मनाती थी। एक दिन मेघा मनोज से कहती है, सुनो मनोज, दिवाली आने वाली है, हमें मेरे मायके जाना है, याद है ना? हाँ याद है ना। तो कब जाएंगे? थोड़ा जल्दी जाते हैं ना? जल्दी? नहीं, जल्दी तो मैं नहीं आ सकता। तुम बच्चों को लेकर चली जाना, मैं दिवाली से पहले एक दिन आ जाऊंगा। लेकिन पक्का आ जाओगे ना? हाँ हाँ आ जाऊंगा। फिर मेघा बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। दिवाली के दिन वो मनोज को फोन करती है। मनोज, आज तुम आने वाले हो ना? हाँ, मैं 3 बजे तक निकल जाऊंगा ऑफिस से। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, नहीं तो बहुत रात हो जाएगी। ठीक है। मनोज का काम होते होते 5 बज जाते हैं। उसे बहुत देर हो जाती है। वो ऑफिस से
गांव जाने के लिए निकलता है। रात होने लगती है और मनोज को भूख लगती है, तो वो एक ढाबे पर रुकता है और खाना खा लेता है। वो घड़ी देखता है तो 9 बज चुके होते हैं। मनोज मेघा को फोन लगाता है। हेलो मेघा, मैं अभी ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका हूँ। थोड़ी देर बाद निकलूंगा, 11 बजे तक पहुँचता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। बारिश शुरू होने वाली है, तो गाड़ी ध्यान से चलाना और जल्दी आना। मनोज ढाबे से निकल जाता है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। रास्ता कच्चा होने की वजह से मनोज की गाड़ी रास्ते में फंस जाती है। पूरे रास्ते पर गहरा अंधेरा होता है। मनोज गाड़ी से नीचे उतरता है और मोबाइल का टॉर्च शुरू करके देखता है कि गाड़ी बहुत बुरी तरह से कीचड़ में फंस चुकी है। वो आजू बाजू देखता है, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वो सोचता है कि गांव अब ज्यादा दूर नहीं है, चलकर ही चला जाता हूँ। थोड़ा चलने के बाद उसे एक जगह रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी की ओर चला जाता है और उसे सामने एक बड़ी हवेली दिखाई देती है। वो उस हवेली का दरवाजा खटखटाता है। जी, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है और बारिश भी हो रही है। ठीक है, अंदर आ जाओ। उस बूढ़े आदमी का डरावना चेहरा देखकर मनोज डर जाता है, लेकिन कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वो उस हवेली में चला जाता है। अरे सदा, ये तुम्हारा घर है? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। आओ आओ मनोज, ये कपड़े लो और तुम्हारे गीले कपड़े बदल लो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतने दुबले कैसे हो गए? बीमार थे क्या? हाँ, डॉक्टर ने कहा है जल्दी इस बीमारी से छुटकारा हो जाएगा। मनोज कपड़े बदल कर आता है। बूढ़ी औरत सबको खाना परोसती है। मनोज को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन मनोज मना कर देता है। उस खाने से अजीब सी गंध आ रही होती है। मनोज सोचता है कि नॉनवेज पकाया होगा। फिर सदा मनोज से कहता है, मनोज, तुम ऊपर के कमरे में जाकर सो जाओ। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे कल सवेरे जल्दी मेघा के घर पहुंचना होगा। कल दिवाली का पहला दिन है ना? दिवाली का पहला दिन मतलब अमावस नजदीक आ रही है। अमावस की बात सोचकर बूढ़ा और बूढ़ी दोनों हंसने लगते हैं और मनोज को ऊपर जाने के लिए कहता है। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों सदा को गुस्से से देखने लगते हैं। मनोज, तुमने खाना नहीं खाया? ये लो पान, ये पान खाकर सो जाना और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। रात में कुछ भी हो जाए, लेकिन दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। मनोज ठीक है कहता है और पान खाकर सो जाता है। पान खाने की वजह से उसे नींद आ जाती है। रात भर उस हवेली में चिल्लाने की, कुत्तों के रोने की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। सवेरे 4 बजे सदा मनोज को उठाने आता है। मनोज दरवाजा खोलता है और देखता है कि सदा के शरीर पर घाव के निशान हैं। सदा, ये क्या हुआ तुम्हें? कल रात सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। मनोज, तुम्हें जल्दी गांव जाना है ना? कपड़े बदल कर निकल जाओ। ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। मनोज कपड़े बदलकर वहाँ से चला जाता है। बाहर अभी भी अंधेरा होता है। मनोज चलते हुए मेघा के घर पहुँच जाता है। उसे देखकर सब चैन की सांस लेते हैं। मेघा पूछती है, रात भर कहाँ थे तुम? हम कितनी चिंता में थे, पता है तुम्हें? मैं तुम्हें फोन करने के बाद ढाबे से निकल गया। बाद में बीच रास्ते पर मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मुझे एक हवेली दिखी, मैं उस हवेली में चला गया। तुम्हें पता है, वहाँ मुझे हमारा सदा मिला था। उसी ने मुझे सुबह जल्दी उठाया और यहाँ आ गया। सदा? मतलब आप उन पिशाचों की जाल में फंसने ही वाले थे, लेकिन आपका नसीब अच्छा था, इसलिए आप बच गए। मतलब? अरे दामाद जी, सदा का तो पिछले ही हफ्ते कैंसर की वजह से स्वर्गवास हो गया। आप लोग यहाँ आने ही वाले थे, इसलिए हमने आपको फोन करके ये बात नहीं बताई। और इस गांव के आने जाने के रास्ते पर कोई हवेली नहीं है। जरूर आपकी गाड़ी शमशान के आसपास बंद पड़ी होगी और उन पिशाचों ने आप पर अपना जाल फेंका होगा। लेकिन आपके दोस्त सदा ने मरकर भी अपनी दोस्ती निभाई और आपको सही सलामत उन पिशाचों के चंगुल से बाहर निकाला।
मनोज ये सब बातें सुनकर सुन्न हो जाता है। दोपहर को अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है तो उसे रास्ते पर कोई हवेली नहीं दिखाई देती, सिर्फ शमशान के बाजू में पेड़ के नीचे उसकी गाड़ी खड़ी दिखती है और वो सब समझ जाता है। मन ही मन वो उसकी जान बचाने के लिए सदा को शुक्रिया मनाता है और वहाँ से चला जाता है।